वेलकम बैक। इस वीडियो में हम रिव्यू टैब के कमांड पैनल में उन ग्रुप्स और उनमें टैब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं, जैसे प्रूफिंग ग्रुप, उनमें स्पेलिंग टैब और थिसॉरस टैब, लैंग्वेज ग्रुप में ट्रांसलेट टैब, चेंजेस ग्रुप में शो चेंज टैब, कमेंट्स ग्रुप में ये पांचों टैब्स, नोट्स ग्रुप में नोट्स टैब और प्रोटेक्ट ग्रुप में इन दो टैब्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पेलिंग टैब को समझते हैं। स्पेलिंग टैब क्या करेगा? आपकी एक्सेल के अंदर जहां पे भी टेक्स्ट टाइप किया है उनके वो स्पेलिंग चेक करेगा। अगर वो स्पेलिंग ठीक है तो बढ़िया है, अगर वो गलत है तो सिस्टम आपको सजेस्ट करेगा कि कौन सा उसका करेक्ट स्पेलिंग है, तो आप उसको चूज कर सकते हैं करेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया देयर आर 3, मैं 3 को ऐसे लिख रहा हूँ THRE एप्पल्स, और अब मैं इसके स्पेल चेक करना चाहता हूँ अपनी वर्कशीट में कि ये स्पेलिंग्स ठीक हैं या नहीं है। तो मैं स्पेलिंग टैब पे क्लिक करूंगा। आप देखेंगे कि सिस्टम मुझे बता रहा है नॉट इन डिक्शनरी जो वर्ड है वो THRE है जो मैंने लिखा हुआ है, और सजेशंस भी दे रहा है। तो इन सजेशन में से जो भी मेरे नियरेस्ट है मैं उसको सिलेक्ट करके चेंज बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो मुझे 3 वाला ऑप्शन चाहिए था, तो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। तो उसने बताया सिस्टम ने कि स्पेल चेक कंप्लीट हो गया, यू आर गुड टू गो नाउ। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 के स्पेलिंग ठीक हो गए हैं। तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होता है कि जब आप वर्कशीट में काम कर रहे हैं तो अपने स्पेल चेक करके आप उसके वर्ड्स को ठीक कर सकते हैं। थिसॉरस टैब बोलने में जरा मुश्किल है लेकिन सिंपल काम है। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा, कोई वर्ड लिखता हूँ तो सिस्टम से मैं उसकी कुछ ऑप्शंस पूछ सकता हूँ जो वो मुझे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड लिखा हैप्पी, और हैप्पी पे क्लिक करके मैंने इस टैब पे क्लिक किया तो देखेंगे कि यहाँ इसने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं कि हैप्पी का मत की जगह अगर मैं कंटेंट यूज करना चाहता हूँ, प्लीज डी यूज करना चाहता हूँ, ग्लैड, जॉयफुल, मैं इनमें से कोई भी वर्ड्स अगर कुछ चाहूँ तो उनको यूज कर सकता हूँ। तो मुझे एक बेटर ऑप्शन दे देता है सिस्टम अपने एंटर्ड टेक्स्ट के बजाय। अब हम आते हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या करेगा आपका कि जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आप किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टेक्स्ट है, मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूं। तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें लिखेगा फ्रॉम इंग्लिश, मतलब कौन सी लैंग्वेज में है जो उसने डिटेक्ट किया, और कौन सी लैंग्वेज में मैं देखना चाहता हूँ। तो अभी सिलेक्टेड इसमें हिंदी है, लेकिन यहाँ ड्रॉप डाउन में आपके पास अलग लैंग्वेजेस भी अवेलेबल है। देखिए इसने बड़े अच्छे तरीके से इसको ट्रांसलेट कर दिया। 3 सेब हैं, हमने कहा देयर आर 3 एप्पल्स, इसने लिखा 3 सेब हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से हाईलाइट करके Ctrl+C कॉपी करने के लिए प्रेस करके यहाँ सेल पे मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे ये कॉपी हो गया। हैप्पी पे मेरा बटन बटन है तो यहाँ पे आ गया खुश। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं उसकी लैंग्वेज को। नेक्स्ट हम पकड़ते हैं कमेंट सेक्शन को। वैसे तो मैंने कमेंट सेक्शन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है जब मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था इंसर्ट टैब के अंदर कमेंट को। तो इसमें जितने भी फीचर्स हैं कमेंट्स के उसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट ग्रुप का जो मेरा वीडियो है उसको देखें और इस टैब के बारे में जानें। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पे कवर कर दूंगा। न्यू कमेंट पे प्रेस करने पे यहाँ पे मैं एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में मैं यहाँ पे अपना कमेंट लिख सकता हूँ कि जो भी मैं लिखना चाहता हूँ कि इट इज टू बी डन टुडे, और इस एरो बटन पे जब मैं प्रेस करूंगा तो ये जो मैसेज है ये पोस्ट हो जाएगा, मतलब कि सेल में सेव हो जाएगा एक तरीके से। और आप देखेंगे जैसे ही मैं पोस्ट करूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन भी आता है कि अगर मैं सपोज ये मैंने फाइल किसी को भेजी, आपको भेजी, और आप भी इस सेल में कुछ एंट्री करना चाहते हैं तो आप कमेंट इसमें अपने एज ए रिप्लाई एंटर कर सकते हैं। तो ये आपका एज ए कमेंट दिखेगा, करेक्ट।
इसी तरीके से अगर मैं इसमें कमेंट को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं डिलीट टैब पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक कमेंट देखेंगे सेल से डिलीट हो गया है। प्रीवियस कमेंट, लेट्स से मैंने यहां पे भी एक सेल में और कमेंट लिखा, न्यू कमेंट में जाके कि इट इज नॉट डन, और यहां पे मैंने इस एरो बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास एक कमेंट ये है और एक कमेंट ये है। तो लेट्स से मेरा जो सेल है वो इस वाले कमेंट पे है, और मैं जब मैं प्रीवियस कमेंट पे प्रेस करूंगा तो ये जहां पे भी प्रीवियस से पहले वाला कमेंट जो मैंने टाइप किया था वहां पे चला जाएगा कर्सर और मुझे डिस्प्ले कर देगा कि कमेंट क्या था। अब मैं नेक्स्ट कमेंट पे प्रेस करूंगा तो मेरे करंट पोजीशन से जो मैंने नेक्स्ट कमेंट एंटर किया था वहां पे कर आ जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगा आपका कि वो मेरा नेक्स्ट कमेंट किया है। शो कमेंट, आपको कमेंट तो शो कर ही रही है, यानी कि जो विंडो में आप देख रहे हैं ये आपका कमेंट शो हो रहा है। अगर मैं इस कमेंट पे रिप्लाई करता हूं नॉट येट और इसको भी मैं पोस्ट कर देता हूं तो आप देखेंगे इस सेल में दो कमेंट्स हैं और इनको हम थ्रेड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कमेंट्स के बारे में। नोट्स टैब, इस टैब पर क्लिक करने से मैं किसी भी सेल में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टाइप कर सकता हूं और अपने लिए सेव कर सकता हूं। लेट्स से मैं इस सेल के अंदर एक नोट लिखना चाहता हूं तो मैं इस ड्रॉप डाउन से न्यू नोट करूंगा और यहां पे एक अपना नोट लिखता हूं ओनली फॉर 5 डेज। बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन होगी सेल में उसको मैं जस्ट अपने लिए रेफरेंस में देख रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन ओनली फॉर 5 डेज है, मतलब ये मेरा अपनी रेफरेंस के लिए ले रख रहा हूं। और इस सेल में मैं एक नोट और एंटर कर देता हूं कैन बी डन टुमारो। नोट्स, तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने नोट्स किया यहाँ पे एक रेड कलर का ट्रायंगुलर बन गया देखेंगे, और जो कमेंट्स था उसमें एक पर्पल कलर का एक कॉर्नर में हाईलाइट हुआ हुआ है। तो ये दो डिफरेंशिएट करता है कि आपके कमेंट्स कौन से हैं और आपके नोट्स कौन से हैं। इन केस मैं प्रीवियस इन नोट्स को एडिट करना चाहता हूं, जो मैंने नोट लिखा है तो मैं नोट करूंगा। अब देखेंगे वो विंडो खुल गई है और यहाँ पे कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है। अब मैं इसको एडिट करके इसको लेट्स से 4 डेज किया, ठीक है, तो मेरा ये एडिट हो गया। अब देख लिया अपडेट हो गया वो। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा प्रीवियस नोट कौन सा था तो ये प्रीवियस नोट पे द्वारा क्लिक किया मैंने, ये देखें तो प्रीवियस नोट उससे पहले ये वाला लिखा था मैंने, इससे प्रीवियस कोई नहीं है मेरे पास, हमने यही दो नोट से ओके आ गया। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कोई नहीं था, ये लास्ट नोट हमने लिखा था। इसके नेक्स्ट कौन सा था, ये नेक्स्ट नोट हमने ये लिखा था। अब देख रहे हैं प्रीवियस और नेक्स्ट में ये कैसे टॉगल कर रहा है। अगर मैं अपने नोट्स को देखना चाहता हूं इस सेल के तो मैं शो करूंगा तो ये परमानेंटली रहेगा, ये दिखता रहेगा, ये हटेगा नहीं। अगर मैं स्क्रीन को जैसे मर्जी मूव करूं यहाँ पे ये रहेगा। और अगर मैं इसको हाइड करना चाहता हूं तो दोबारा से इस टैग पे क्लिक करूंगा तो ये नोट्स मेरे हाइड हो जाएंगे। करेक्ट। अब लेट्स से मैं अपने वर्कशीट में जहां जहां मेरे नोट्स थे मैं उनको डिलीट करना चाहता हूं, जहां जहां भी नोट्स थे। तो मैंने लेट्स से इन दो नोट्स को मैंने हाईलाइट किया, मैं इन दो नोट्स को डिलीट करना चाहता हूं और डिलीट टैब पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे दोनों नोट्स डिलीट हो गए हैं। करेक्ट। लेट्स से मैं कमेंट्स को डिलीट करना चाहता हूं तो मैंने अपने कमेंट्स को हाईलाइट किया और डिलीट बटन पे क्लिक कर दिया तो मेरे कमेंट्स भी डिलीट हो गए। अब मैं चाहता हूं मेरी वर्कशीट से चाहे मेरे कमेंट्स हो या मेरे नोट्स हो इन सबको मैं डिलीट करना चाहता हूं तो मैं हाईलाइट किया और डिलीट बटन प्रेस किया। आप देखेंगे मेरे कमेंट्स और नोट्स दोनों डिलीट हो गए सिस्टम से। अब आते हैं हम शो चेंजेस में। शो चेंजेस टैब, वर्कशीट ओपन करने के बाद आप किसी भी सेल में जब दोबारा इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे तो आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि इस सेल में पहले इंफॉर्मेशन क्या थी।
फॉर एग्जांपल लेट्स से इस सेल में इंफॉर्मेशन 300 है, मैं इसको वापस 250 कर रहा हूं। अब मैं देखना चाहता हूं कि सेल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, या पूरी वर्कशीट में अगर किसी ने कोई चेंज किया तो कहाँ कहाँ चेंज किया है। तो उसके लिए मैं रिव्यू टैब में शो चेंजेस वाले टैब पे क्लिक करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे एक विंडो खुल गई है और जो जो चेंजेस जिस जिस वर्कशीट में हुए हैं वो इसने हाईलाइट कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे पहले वैल्यू 300 था, अब वैल्यू 250 है, करंट वैल्यू 250 है। और ये कब हुआ है? अभी हुआ है, जस्ट नाउ लिखा हुआ है, करेक्ट। और कहाँ हुआ है? शीट 1 में H4 सेल में। आप देखेंगे यहाँ पे भी एक और हुआ है, पहले कमेंट था कैन नॉट बी डन, उसके बाद वो चेंज हो गया नो इट विल बी डन टुमारो, इट विल बी टुमारो। कहाँ हुआ है? शीट 1 में सेल E3 के अंदर। और यहाँ पे देखेंगे दोबारा से सेम कमेंट रिपीट हुआ है क्योंकि मैंने 2 बार इसको चेक किया था। लेट्स से शीट 2 में जाता हूँ, अभी 400 वैल्यू है, मैं यहाँ लिखता हूँ 350, करेक्ट। और मैं दोबारा से शो चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ गया, देखिए मेरे पास आया। अभी क्या किया था मैंने, लेटेस्ट है ये रहा, 400 था 350 हो गया। कहाँ पे किया है? शीट 2 में, कौन से सेल में? C4 सेल में। कब किया है? जस्ट नाउ। तो यहाँ पे आपकी टाइम स्टैम्प भी आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास फिल्टर ऑप्शन भी है, तो मैं किसी पर्टिकुलर शीट में जो चेंजेस है, जैसे शीट है इसमें आपका 2 शीट्स हैं, इनमें अगर स्पेसिफिकली देखना चाहूँ कि कौन सी शीट में क्या चेंज हुआ है तो मैं लेट्स से शीट 1 सिलेक्ट करूंगा। तो शीट 1 में जो जो चेंजेस होंगे वो यहाँ मैं देख सकता हूँ। अगर शीट 2 में देखना है मुझे तो मैं शीट 2 का चेंजेस देख सकता हूँ। और अगर मुझे सिर्फ किसी रेंज में देखना है कि अगर क्या चेंजेस हुए हैं तो मैं उस रेंज को सिलेक्ट कर सकता हूँ इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके। लेट्स से मैंने रेंज सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ये रेंज सिलेक्ट करी, बस। तो ये रेंज यहाँ पे आ गई और मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ इन रेंज के अंदर जो जो मेरे चेंजेस हैं वो यहाँ पे कैप्चर हो गए। आप देखेंगे यहाँ पे टाइम स्टैम्प चेंज हो गया, 2 मिनट्स अगो, 3 मिनट्स अगो। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपनी वर्कशीट में ट्रैक करने का कि अगर कोई किसी ने कोई चेंज किया तो क्या किया है और कब किया है, कौन सी वर्कशीट में किया है और उसमें किस चीज़ को चेंज किया है, उसकी पुरानी वैल्यू क्या थी और उसकी करंट वैल्यू क्या है। तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से आप शो चेंजेस वाले जो टैब है इससे देख सकते हैं। जो इसमें लास्ट है वो है प्रोटेक्ट ग्रुप में प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये दोनों चीजें जैसे नाम बता रहे हैं, आप अपनी वर्कशीट को, जो करंट वर्कशीट है, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी चेंजेस। यानी कि इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो पासवर्ड के साथ, जिससे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इस वर्कशीट को एक्सेस ना कर पाए। तो एक और इसको आप अपनी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो वर्कशीट के अंदर है उसको भेजने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर और पूरी वर्कबुक को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इस वर्कबुक में अगर मेरी 2 शीट्स हैं, शीट 1 और शीट 2, तो इस दोनों शीट्स मतलब इंटायर वर्कबुक आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी, पासवर्ड प्रोटेक्ट आप कर सकते हैं। तो लेट्स से आपने किसी को अपनी फाइल भेजी, उसमें 2 वर्कशीट्स हैं, आपके पास चॉइस है या तो किसी आप एक वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर लीजिए विद दिस ऑप्शन, प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन से, या फिर आप पूरी वर्कबुक को ही प्रोटेक्ट करें पासवर्ड डाल के। तो इससे आपकी जो फाइल है बड़े सिक्योर्ड वे में आपके रेसिपिएंट के पास पहुंच जाती है और वो पासवर्ड की हेल्प से ही इस फाइल को ओपन कर पाएगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको इस वीडियो की हेल्प से आपको जितने भी ग्रुप्स हैं और उनमें जो टैब्स हैं उनका एक फ्लेवर, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। बट ग्रेजुअली हम इस पे एक डिटेल वीडियोस भी कवर करेंगे जहां पे हम इन फीचर्स को और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।